हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नया युग शुरू हुआ है। एक ऐसी शुरुआत जिसका इंतजार हम सबको था। लेकिन क्या ये युग हमें वो एक्साइटमेंट दे रहा है जो हमने पिछले 25 सालों में महसूस की? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद कुछ हार्डकोर फैंस को बुरा लगे, लेकिन दोस्तों सच बोलना जरूरी है। क्यों पोकेमॉन होराइजन्स अब तक की सबसे वर्स्ट और बोरिंग सीरीज साबित हो रही है? ऐश केचम के जाने के बाद हम सबने सोचा था कि कुछ नया और फ्रेश देखने को मिलेगा, लेकिन लीको और रॉय के सफर में कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, जो हमें उस स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर नहीं कर पा रहा। आज की इस वीडियो में हम उन 5 मेजर पॉइंट्स को डेप्थ में डिस्कस करेंगे जो होराइजन्स को एक फ्लॉप शो की तरफ ढकेल रहे हैं। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह बचपन से पोकेमॉन देख रहे हो और एक असली फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, द एब्सेंस ऑफ ऐश केचम। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन ऐश का सफर खत्म होना ही था, लेकिन होराइजन्स ने जो नए कैरेक्टर्स हमें दिए हैं वो ऐश के फाइटिंग स्पिरिट और उसके चार्म के आगे कहीं नहीं टिकते। ऐश सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक इमोशन था। ऐश एक ऐसा ट्रेनर था जो हमेशा अंडरडॉग होकर शुरू करता था, हार नहीं मानता था और हर मुश्किल सिचुएशन में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता था जो हमें शॉक कर देती थी। उसका अपने हर एक पोकेमॉन के साथ वो डीप इमोशनल बॉन्ड, चाहे वो पिकाचू हो, चारिज़ार्ड हो या ग्रीनिंजा हो, वो हमें फील होता था। लेकिन यहाँ लीको को देखो, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड और हेजिटेंट रहती है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना स्लो है कि कभी कभी लगता है कि स्टोरी वहीं रुक गई है। ऐश के बिना पोकेमॉन का वो शोनेन वाइब, वो एड्रेनलिन रश ही खत्म हो गया है। हमने ऐश को एक बच्चे से वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा है, उसकी मेहनत देखी है, लेकिन लीको और रॉय अभी तक सिर्फ पेंडेंट और बॉल के पीछे भाग रहे हैं। इनका खुद का कोई पर्सनल गोल या जुनून नजर नहीं आता। क्या आपको सच में लगता है कि ये नए लीड्स ऐश की लेगेसी को संभाल पाएंगे? मेरे ख्याल से तो लीको अगर 5 या फिर 6 साल भी टिक जाती है तो भी इनफ है। पोकेमॉन सीरीज की असली पहचान हमेशा से उसकी एपिक जिम बैटल्स, राइवलरीज और लीग्स रही हैं। सिनो में ऐश वर्सेस पॉल, कैलोस में ऐश वर्सेस एलान और अलोला की वो फिनाले बैटल्स, वो देखकर गूज बम्स आते थे। हर मूव, हर स्ट्रैटेजी और वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। लेकिन होराइजन्स में क्या हो रहा है? यहाँ बैटल्स बहुत ही एवरेज और ठंडी है। ज्यादातर वक्त तो सिर्फ भागने, छिपने और बातें करने में निकल जाता है। एक्सप्लोरर्स जो कि नए विलन्स हैं और राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के बीच की फाइट्स में वो इंटेंसिटी, वो खतरा ही महसूस नहीं होता जो टीम रॉकेट या टीम फ्लेयर के साथ होता था। पोकेमॉन का लिटरल मतलब होता है पॉकेट मॉन्स्टर्स जो बैटल करें, जो ग्रो करें। लेकिन यहाँ फोकस मिस्ट्री और एडवेंचर पर इतना ज्यादा शिफ्ट कर दिया गया है कि कोर बैटल एलिमेंट ही गायब हो गया है। बिना इंटेंस एक्शन और स्टेक्स के पोकेमॉन देखना ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देख रहे हो। अगर पोकेमॉन में ढंग की बैटल्स ही नहीं होंगी तो सीरीज का फायदा ही क्या रह जाएगा? ऐश के साथ हमेशा एक फिक्स पैटर्न होता था, वो और उसके 2 या 3 कंपेनियंस जैसे ब्रॉक, मिस्टी या फिर सरीना और क्लेमॉन्ट। इससे फायदा ये होता था कि हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी होती थी, उनका अपना एक सपना होता था और हर किसी को स्क्रीन टाइम मिलता था। लेकिन होराइजन्स में क्या? यहाँ तो पूरी राइजिंग वोल्ट टैकलर्स की फौज भरी पड़ी है। फ्रीड, मर्डॉक, मॉली, ओरला, लडलो, डॉट, इतने सारे लोग एक साथ होने की वजह से स्टोरी का फोकस भटक जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ्रीड और उसका कैप्टन पिकाचू या उसका चारिज़ार्ड हर बार हीरो बनकर आ जाते हैं और सारी लाइमलाइट ले जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट्स हैं, लीको और रॉय, उन्हें ग्रो होने का, गलती करने का और खुद से सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये सीरीज अब पोकेमॉन से ज्यादा एक ग्रुप एडवेंचर शो लगती है जिसमें मेन लीड साइड कैरेक्टर्स बनकर रह गए हैं और पोकेमॉन सिर्फ बैकग्राउंड में शो पीस की तरह दिखाए जाते हैं। होराइजन्स ने शुरुआत में बहुत सारी मिस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की थी। लीको का वो मिस्टीरियस पेंडेंट, रॉय की एंशिएंट पोकेबॉल और लेजेंडरी लूशियस के 6 हीरोज। सुनने में ये सब बहुत कूल लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन एकदम बकवास। स्टोरी इतनी स्लो मूव हो रही है कि फैंस का पेशेंस अब खत्म हो रहा है। पोकेमॉन हमेशा से एक फास्ट पेस जर्नी रहा है, जहां हर एपिसोड में कुछ नया होता था, नए पोकेमॉन कैच किए जाते थे और नए रीजन्स एक्सप्लोर किए जाते थे। यहाँ एपिसोड्स के बाद एपिसोड्स निकल जाते हैं और प्लॉट वहीं का वहीं रहता है। लीको और रॉय के पास अभी तक कोई ऐसी सॉलिड या डाइवर्स टीम नहीं है जो हमें एक्साइट करे। जब तक स्टोरी 1 इंच आगे बढ़ती है तब तक व्यूअर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। 1000 सवाल खड़े कर दिए हैं लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, इतना ज्यादा सस्पेंस और इतना स्लो प्रोग्रेशन एक पोकेमॉन शो को सूट नहीं करता। हमें प्रोग्रेस चाहिए, मिस्ट्री की खिचड़ी नहीं। दोस्तों, एक पोकेमॉन फैन के लिए सबसे बड़ा थ्रिल क्या होता है? नए सिटी में जाना, वहाँ के जिम लीडर की यूनिक स्टाइल को समझना, बैजेस जीतना और एंड में उस ग्रैंड पोकेमॉन लीग में लड़ना जहाँ दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स आते हैं। यही तो पोकेमॉन का डीएनए है। होराइजन्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही कचरे में डाल दिया है। जिम बैटल्स तो छोड़ो, यहाँ ढंग की बैटल्स ही नहीं होती हैं। लीको और रॉय कोई लीग चैलेंज नहीं कर रहे, उनका कोई क्लियर गोल नहीं है कि उन्हें बेस्ट बनना है। बिना बैजेस, बिना राइवल्स और बिना किसी बड़े टूर्नामेंट के सीरीज में वो हाइप ही क्रिएट नहीं हो पा रही। जब कोई बड़ा गोल ही नहीं होगा तो फैंस किसके लिए चीयर करेंगे?
हमने ऐश को हारते और फिर मेहनत करके जीतते देखा है। वो जुनून ही पोकेमॉन की पहचान थी। बिना किसी कंपटीशन के पोकेमॉन सीरीज एकदम अधूरी और फीकी लग रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे और दुनिया भर के काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि पोकेमॉन होराइजन्स वो पुराना मैजिक क्रिएट करने में फेल हो रही है। ऐश को रिप्लेस करना तो नामुमकिन था ही, लेकिन कम से कम सीरीज की राइटिंग, पेसिंग और एक्शन तो टॉप नॉच होनी चाहिए थी, जो फिलहाल मिसिंग है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो? क्या आपको भी लगता है कि होराइजन्स बोरिंग हो रही है, या फिर आपको ये नया स्टाइल पसंद आ रहा है? मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, तो अपनी राय ज़रूर देना। और अगर आपको मेरी मेहनत और ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हम ऐसे ही सीरियस पोकेमॉन टॉपिक्स पर डिस्कस कर सके। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी।